Now the next topic is mutual inductance of two long coaxial solenoids of equal length. आपके पास दो इक्वल लेंथ के कोएक्सियल सोलेनोइड्स है। कोएक्सियल सोलेनोइड्स है मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ पड़े हुए। देखो कैसे हैं सोलेनोइड्स। एक सोलेनोइड आपने ये लिया, डार्क लाइन ब्लैक लाइन से दिख रहा है आपको, S2 का है आपने, और दूसरा आपने ऑरेंज वाला जिसको आपने S1 का है। ठीक है, जो S1 है उसका रेडियस है R1 और जो ब्लैक वाला है ऐसे पड़ा हुआ है इसका रेडियस है R2। लेट N1 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1। टोटल लेंथ दोनों की सेम है, L है। S1 कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ N1/L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएगा N1/L। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल S2 है N2/L। हमें पता है जब भी आप किसी सोलेनॉइड में से करंट पास करते हो तो उसके आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni। व्हाट इज़ N? N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो, सपोज सबसे पहले आपने S1 कॉइल ली। S1 कॉइल कौन सी, ऑरेंज वाली है कॉइल। इसमें से आपने I1 करंट पास करवाया। जब आप इसमें से I1 करंट पास करवाओगे, ठीक है, तो इसके आसपास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेट दिस बी B1। ओके, ना B1 इज इक्वल टू μ0 Ni। अभी क्या बताया मैंने फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिड कितना होता है, μ0 Ni। तो फॉर्मूला आया μ0 N1I1, क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हो, सोलेनॉइड S1 की बात कर रहे हो। व्हाट इज़ N1? पुट करो वैल्यू को, N1/L। ये आ गया आपके पास। नाउ अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच। अब देखो S1 और S2 कोएक्सियल एक दूसरे के पास है, तो S1 में से अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो S2 में से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फ्लक्स आ जाएगा उसमें। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। नाउ फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 कितना होगा, d5/d2। क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में फर्स्ट कॉइल में था। तो व्हाट इज़ d5/d2, फाई 2 क्या हो जाएगा, B1A cos थीटा। व्हाट इज़ थीटा नाउ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर देखो ये कॉइल है ना, इसका एरिया वेक्टर भी यही होगा, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 0। तो थीटा क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, B1A। B1 की वैल्यू पुट करो, μ0 N1/L I1A। नाउ द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद N2 नंबर ऑफ टर्न। अब S2 में देखना ना, हमने तो देखना था S1 में से करंट पास किया और मैग्नेटिक फील्ड आया, और S2 में कितना फ्लक्स है, X2 के एक टर्न में इतना फ्लक्स आ रहा है B1A। तो टोटल में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे तो N2 d5/2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय N2 कर दो, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, N2 से कर देना। बट हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज़ फाई 2 इज़ M12I1 करंट S1 में से पास हो रहा है तो फ्लक्स कितना आता है S2 में, फाई 2 आ जाता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, व्हेन यू विल कंपेयर देम व्हाट विल हैपन, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो आपके पास M12 किसके बराबर हो जाएगा, देखो कंपेयर करने पर लेफ्ट हैंड साइड सेम थे तो I1 कैंसिल हो गया, आपके पास M12 आ गया μ0 N1 N2A/L। ओके, सिमिलरली हम दूसरे केस के लिए भी करेंगे। ओके, नाउ लेट द I2 करंट फ्लोज थ्रू द S2 एंड नो करंट फ्लोज थ्रू S1। S2 में से कोई S1 में से I2 करंट पास कर रहा है और S1 में से कोई नहीं कर रहा। अब S2 में से करंट पास कर रहा है तो S2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0 N2I2। व्हाट इज़ N2? N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2/L। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड S1। अब S2 का मैग्नेटिक फील्ड है तो S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, S2 के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि S1 इज कोएक्सियल विद द S2, so due to mutual induction magnetic flux with each turn of the S1 is similarly B2A पुट करेंगे, पीछे हमने B1A पुट किया था,
B2 की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट N2/L इंटू I2 ए। अब ये तो था थ्रू ईच टर्न, पूरे में निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आप N1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया आपके पास। अब एरिया कौन सा लेंगे, देखो जब भी आपने एरिया लेना ना, एरिया आपने इनर कॉइल का लेना है, एरिया आपने क्या लेना है, इनर कॉइल का लेना है। अब मुझे बताओ इनर कॉइल कौन सी है दोनों में से, इनर कॉइल है S1, क्योंकि S1 का रेडियस क्या है, कम है। चाहे आप S2 में से ले रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे आप S1 में से ले रहे हो, हमेशा इनर कॉइल का रेडियस लगेगा, एक इसका होगा इनर कॉइल का। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कंपेयर करो दोनों को, जैसे हमने ऊपर कंपेयर किया था, यहाँ पर हम φ1 = M2 I2 से कंपेयर करेंगे इसको, तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, M2 1 किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा चाहे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 या इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 निकालते हैं तो वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम। और एरिया आपने किसका पुट करना है, हमेशा इनर कॉइल का। व्हाट इज़ एरिया ऑफ इनर कॉइल। थैंक यू।